Hello dosto, I am Mayank Anand from IIT Guwahati, and in this video I will be discussing about physics dropper strategy for JEE Advanced 2023. तो दोस्त, इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स फॉर जेई एडवांस। ये जो भी मैं डिस्कस करूँगा इट इज़ बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। ये स्ट्रैटेजी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, पर लॉकडाउन की वजह से मैंने मेहनत की और जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। ये कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो मैंने किया था, जिसमें से पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशंस एक बहुत ईजी चैप्टर है, इसीलिए मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है, जिसमें पहले आता है लीस्ट काउंट, फिर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। इसको आपने कर लिया 5 से 6 दिनों में तो आपका बहुत अच्छा लगेगा कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स मैंने रखा है, जिसमें से आपको मॉडर्न फिजिक्स पूरा करना है, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेके एक्सरेज A to Z करना है, क्योंकि इससे श्योर शॉट 2 क्वेश्चन आता ही जेई एडवांस में। मेरिट सेम में भी 2021 में भी आया था, तो इसको अगर आप बढ़िया से करिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा फिजिक्स में आपको स्कोर करना। थर्ड चैप्टर है थर्मल फिजिक्स। ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कैलोरीमेट्री, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लेकर स्टीफेंस लॉ। तो ये जो तीनों चैप्टर्स है ये तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। ये सब मीन्स इसके पहले आपको कोई प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए कि जैसे मैकेनिक्स में होता है कि आरबीडी करने के पहले आपको काइनेमेटिक्स चाहिए, लॉज ऑफ मोशंस चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये तीनों अगर आपने 1 मंथ में कर लिया तो आप फिजिक्स फॉर जेई एडवांस आप मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा पोर्शन, बहुत बड़ा चंक कवर हो रहा है। तो चौथा चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी लेंस का पार्ट और YDSC, स्पेशली ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 केसेस होते हैं जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जेई एडवांस में बहुत मतलब आप मान के चलिए कि बन ही जाएगा क्वेश्चन। ऐसा कुछ बहुत इसमें वेरिएशन नहीं होता है, पर हाँ लेंस वाला पार्ट में बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेशंस बहुत हैवी आ जाता है। तो इसीलिए अगर आपने YDSC अच्छा से करके रखा है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है क्लास 12th का, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें सारे चैप्टर्स आ गए। इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, EMI, इंडक्टेंस, LR सर्किट, A to Z आ गए। ये सब टाइम टेकिंग है, पर अगर आपने एक बार अच्छा से कर लिया तो मेंस में तो आप 100% जैसे सॉल्व कर लेंगे। एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस आ जाए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। पर ऐसे अगर आप, क्योंकि ये एवरेज स्टूडेंट का है तो आपने बहुत सारा चीज़ पहले से किया नहीं होगा, तो अगर आपको एक डिसेंट स्कोर चाहिए जिससे आप एक ओल्ड IITs में अच्छा ब्रांच ले सकें, तो इसको आप बेसिक लेवल में भी कीजिएगा और प्रीवियस ईयर लगा दीजिएगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। और लास्ट है मैकेनिक्स। मैंने लास्ट में मैकेनिक्स इसलिए किया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11th बहुत वीक होता है फिजिक्स का, और मैकेनिक्स को मैंने लास्ट में इसलिए भी रखा क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत सारा मल्टी कंसेप्ट यूज होता है। इसीलिए इस जो मैंने लिस्ट आउट किया है ये मैंने किया था बढ़िया सा, और बाकी सबका मैं बेसिक्स खाली फॉर्मूला देख के चला गया था, जिससे मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैकेनिक्स से आपका ईजी क्वेश्चन आता है तो इन चैप्टरों से आपका बन जाएगा, जिसमें पहला काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। ये तीनों 11th के बहुत इजी चैप्टर्स है और बेसिक कंसेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, जिसमें आता है सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास समझने में आपको समय लगेगा, तो थोड़ा आप दे दीजिएगा समय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसे कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने कर लिया तो ग्रेविटेशन में कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं। जैसे उसमें Q1 Q2 होता है, इसमें M1 M2 हो जाता है। Q को आपको मास से एक्सचेंज करना है, और ऑलमोस्ट मीन्स ये ज़्यादा नहीं है, ये मिनिमम या मैक्सिमम 1 वीक में आपका कवर हो जाएगा ग्रेविटेशन। और फिर लास्ट है वेव मोशन। वेव मोशन का मैंने सारा पार्ट नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा चैप्टर है, तो इसमें समय लगेगा। और अगर आपके पास समय का कंस्ट्रेंट है तो स्पेशली डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट फॉर जेई एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको सोर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोर्स बताऊंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा, और वो सोर्स एकदम लिमिटेड सोर्स है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको दाएं बाएं इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बहुत अच्छा से पढ़ते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस आती है, उतने ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है।
ये स्ट्रैटेजी वीडियो ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, ये मेरे खुद की स्ट्रैटेजी थी जो जिसने मुझे IIT गुवाहाटी तक पहुंचाया। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, सी या। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।